मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 15वें बाब की पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सो आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और याद रहे कि आज जो हवाला हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें यहूदा के शहरों के जो है वो नाम बताए गए हैं। सो हम आगे मजीद चलकर जो है इन शहरों के ताल्लुक से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस पैसेज को पढ़कर दुआ करके और आज के प्रोग्राम को जो है वो एंड करेंगे। और कल खुदावंद ने चाहा तो फिर से यशुआ की किताब उसके 16वें बाब की बाइबल रीडिंग हम करेंगे। सो मेरे साथ आप जितने ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें यशुआ की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से यूं लिखा है, बनी यहूदा के कबीला की मिरास उनके घरानों के मुताबिक ये है, और अदूम की सरहद की तरफ जनूब में बनी यहूदा के इंतहाई शहर ये हैं, कब्जीएल और एदर और यजूर और कीना और दैमुना और अदा और कादेस और हसूर और अतनान, जैफ और तल्म और बालूत और हसूर और हत्ता और करियत हसरून जो हसूर है, और अमाम और समा और मौलादा और हसार जदा और चिश्मून और बैते फलत और हसर सोआल और बैरे सबा और बजियोता, बाला और अय्यम और अजम और इल्तवद और कसेल और हुरमा और सिकलाज और मदमना और सनसना और लबावत और सलहम और एन और रिमोन, ये सब 29 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और नशीब की जमीन में अस्ताल और असरा और सरा और असना और जलू और एन, जनीम, तफू और एनाम, बरमूत और उदलाम, शौका और इसका और शरीयम और अदित्यम और जदीरा और जदीर तेयम, ये 14 शहर हैं और उनके गांव भी हैं। जनान और खदाशा और मजदिल जद और दिलान और मिस्वा और यतनीएल, लकीस और बस्कत और अजलून और कबून और लहाम और कितलियस और जदीद यरूत और बैते जदून और नमा और मकीदा, ये 16 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। लिबना और अतर और असन और यफ्ता और असना और नसीब और कैला और अखजियब और मरीसा, ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। अकरून और उसके कस्बे और गांव, अकरून से समुंदर तक अशदूद के पास के सब शहर और उनके गांव, अशदूद अपने शहरों और गांव समेत और गजा अपने शहरों और गांव समेत, मिस्र की नदी और बड़े शहर और उसके साहिल तक, और कोहिस्तानी मुल्क में समीर और यतर और शौका और दना और करियत सना जो दबैर है, और अनाब और इस्तमोआ और अनीम और जशन और हलून और जलवा, ये 11 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। अराब और दोमा और अशान और यनियम और बैते तजू और अफीका और हुत्ता और करियत अरबा जो हबरून और सयूर, ये 9 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। माउंट किरबल और जैफ और यूता, यजरिएल और अकदीआम और जनु, कैन, जेबा और तिमना, ये 10 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। हलहूल
और बैते सऊर और जदूर और महरात और बैते अनूत और अलतकून, ये 6 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। करियत बाल और करियत यरहियम और रबा, ये 2 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और बियाबान में बैते अराबा और मदियन और सिकाका और निस्बान और नमक का शहर और एन जदी, ये 6 शहर हैं और इनके गांव भी हैं। और यबूसियों को जो यरूशलेम के बशिंदे थे बनी यहूदा निकाल ना सके, सो यबूसी बनी यहूदा के साथ आज के दिन तक यरूशलेम में बसे हुए हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 15वें बाब की 20वीं आयत से लेकर हमने इस बाब के आखिर तक, जो कि 63 वर्सेस पर मुश्तमिल है, हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और हम देखते हैं कि इस कलाम में जो आज हमने पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ यहूदा के उन शहरों के नाम हैं जो कि यहूदा के कबीला को जो है वो दिए गए थे, उनमें तकसीम किए गए थे ताकि यहूदा के लोग वहां पर रह सकें। आगे चलकर हम सीखेंगे फ्यूचर में कि किस तरह से यहूदा का कबीला जब इन शहरों में आबाद होता है और किस तरह से वो अपनी जिंदगियां वहां गुजार कर क्या कुछ होता है, ये सारा हम जो है वो टाइम के साथ बड़ी तरतीब के साथ, जैसे जैसे हमारे पास हवाला जात आते रहेंगे, हम उनको बड़ी तरतीब के साथ सीखते रहेंगे। अलबत्ता अभी तक हम पैदाइश की किताब से लेकर यशवा की किताब तक हम एक एक आयत के मीनिंग को जो है वो सीखते हुए आए हैं। आइंदा चलकर भी खुदावंद ने चाहा तो हम इस प्रोग्राम को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जो है वो एक एक आयत के बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन को बड़े गहरे तौर से सीखेंगे और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम सब दुआ करें। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आए हम सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ें, इससे बरकत हासिल करें। है बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों पर, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखेंगे, खुदावंद तू उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना और बड़ी कसरत से बरकत देना, उनके घरानों को भी बरकत बख्शना। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, उलझनों से, खुदावंद भांजपन से, बेरोजगारियों से अपने लोगों को आजाद कर ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जो लोग इस दुनिया में मसीही होने के बायस दुख उठाते हैं, तो उन पर भी रहम कर, उनकी हिफाजत निगाहबानी कर, उनको बरकत दे, उनकी पनाहगाह बंद खुदावंद। और जो लोग तेरे मसीही लोगों को सताते हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद उनके लिए भी तुझसे बरकत की दुआ मांगती हूँ, तौबा की दुआ मांगती हूँ, नजात की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, मुझे बरकत दे। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। तेरे बाकी तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को बाप मैं तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन।
आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।